कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हुए और बेमौसमी बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। जो आज चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयानक होगा। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो भी देखो वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। शाम को वह श्री कृष्ण के पास आए और अपने अलग अलग दृश्य का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अर्जुन ने देखा पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाई लिखी हुई है और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। 5-7 बड़े कुएं के बीच एक कुआं एकदम खाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लुटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मौज में शराब, क्वाब और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा। एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते वह चट्टान रुक गई। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उनका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा।